रात के ठीक 1:15 बजे थे। यह कहानी है भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव की। इस गांव में जैसे ही रात होती थी, लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव वालों का कहना था कि जंगल के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और अमावस की रात ठीक 12 बजे उस बरगद के पेड़ के पास एक औरत की काली परछाई घूमती रहती है। उसी गांव के किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें वीर अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। एक रात दोनों घर के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। वीर ने कहा कि गांव के पास जो जंगल है वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है और लोग कहते हैं कि अमावस की रात को वहां एक औरत की काली परछाई दिखाई देती है। यह सुनकर सुमन घबरा गई। उसने बताया कि पिछले महीने अमावस की रात गांव के गोपाल काका ने खुद उस काली परछाई को बरगद के पेड़ के पास घूमते हुए देखा था। इतनी ही देर में अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आई, भैया दरवाजा खोलो, मैं मोहन हूं, आपका छोटा भाई। आवाज सुनते ही दोनों डर गए। आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वीर की हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजा खोलने की। सुमन ने उसे मना किया। उसने कहा कि इतनी रात को मोहन यहां कैसे आ सकता है, क्योंकि वह तो शहर में रहता है। कहीं यह वही काली परछाई तो नहीं जो इंसानों की आवाज में बुलाती है। लेकिन बाहर सच में वीर का छोटा भाई मोहन और उसका दोस्त दीपक खड़े थे। वे शहर से गांव घूमने आए थे। दोनों दरवाजा खटखटाते रहे। आखिरकार वीर ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सच में मोहन और दीपक सामने खड़े थे। दोनों अंदर आए। थोड़ी देर बाद बातचीत में पता चला कि दीपक को गांव के जंगल में मौजूद उस पुराने बरगद के पेड़ के बारे में पता चला था और वह उसे देखने के लिए यहां आया था। वीर और सुमन दोनों घबरा गए। उन्होंने दोनों को बहुत समझाया कि अमावस की रात उस बरगद के पेड़ के पास जाना ठीक नहीं है, लेकिन दीपक इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका कहना था कि यह सब लोगों का डर है, असल में वहां कुछ भी नहीं है। रात को खाना खाकर सब सो गए, लेकिन मोहन और दीपक को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने तय किया कि चुपके से घर से निकलकर उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे। दोनों धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। मोहन के हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी जिसकी रोशनी बहुत कम थी। रात के लगभग 11 बजे दोनों जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तभी रास्ते में गांव के गोपाल काका मिल गए। उन्होंने दोनों को रोका और बहुत समझाया कि इस रास्ते से अमावस की रात को कोई नहीं जाता। उन्होंने बताया कि बरगद के पेड़ पर एक औरत की भटकती आत्मा है, लेकिन दीपक ने उनकी बात नहीं मानी और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वे जंगल के अंदर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी वहां अचानक फूलों जैसी अजीब खुशबू फैलने लगी। दोनों को थोड़ा डर लगने लगा। तभी अचानक पेड़ से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। दोनों घबरा गए। तभी एक डरावनी आवाज आई, अच्छा हुआ तुम दोनों मेरे पास आ गए, मुझे कई दिनों से भूख लगी है। अचानक उनके सामने एक काली परछाई वाली औरत दिखाई दी। दोनों डर कर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे भागे उन्हें लगा कि वह औरत उनके आगे भी है और पीछे भी। दोनों बुरी तरह फंस गए। वह काली परछाई उन्हें पकड़कर घसीटते हुए अंधेरे जंगल में ले जाने लगी। उधर गांव में गोपाल काका तुरंत वीर के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। वीर और सुमन जाग गए। जब उन्होंने देखा कि मोहन और दीपक घर में नहीं हैं, तो वे समझ गए कि दोनों जंगल की ओर गए होंगे। गोपाल काका और वीर तुरंत मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह काली परछाई आग से डरती है। रात के 1:15 बजे दोनों जंगल के उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्हें कोई नहीं मिला। दोनों आगे खोजते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे मोहन और दीपक बेहोशी की हालत में पड़े मिले। दोनों को होश में लाया गया। होश आते ही दोनों डर से कांप रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सच में उस काली परछाई वाली औरत को देखा था। इसके बाद चारों तुरंत जंगल से वापस गांव लौट आए। उस दिन के बाद से भैरवपुर गांव में अमावस की रात को कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। और तब से गांव के लोग एक ही बात कहते हैं, कभी कभी बड़ों की बातें मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है।